गुजरात के बनासकांठा जिले की वडगाम विधानसभा सीट पर 2017 के चुनावों से पहले कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन ये सीट 2017 से सुर्खियों में आई थी। इसकी वजह ये थी कि इस सीट पर ऊना आंदोलन में हिस्सा लेने वाले दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मेवानी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने वडगाम के तत्कालीन विधायक मनीभाई वाघेला को ईडर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया और मेवानी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मनीभाई वाघेला ने कांग्रेस छोड़ दी है और वडगाम सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले मेवानी अब गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दलपत भाटिया और एआईएमआईएम के उम्मीदवार कल्पेश सुंधिया भी यहां से चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी की वजह से मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जिग्नेश मेवानी के लिए चुनाव जीतना काफी मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा जोखिम बीजेपी की ओर भी है। अगर चौधरी समाज का वोट इस सीट पर बीजेपी से नाराज हुआ तो उसका नुकसान बीजेपी उम्मीदवार को उठाना होगा, क्योंकि 2005 से 2016 तक डेयरी चेयरमैन रहे विपुल चौधरी को हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद से चौधरी समाज में बीजेपी को लेकर भारी नाराजगी है। मनीभाई वाघेला ने 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भाजपा के दिग्गज फकीरभाई वाघेला को हराया था। 2012 के चुनाव में मनीभाई वाघेला को 90,375 वोट मिले थे, जिसके मुकाबले बीजेपी प्रत्याशी फकीरभाई वाघेला को 68,536 वोट मिले थे। मनीलाल वाघेला ने 21,839 मतों से जीत हासिल की थी। ऊना कांड के बाद उठे दलित आंदोलन से सामाजिक कार्यकर्ता जिग्नेश मेवानी सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में वडगाम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। दूसरी ओर विजय कुमार चक्रवर्ती को भाजपा से मैदान में उतारा गया था। चुनाव के नतीजे में विजय कुमार चक्रवर्ती को 75,801 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जिग्नेश मेवानी को 95,497 वोट मिले। मेवानी ने 19,696 मतों से जीत दर्ज की। वडगाम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मनीलाल वाघेला ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में पानी का सवाल था, लेकिन हाल ही में सरकार ने मुक्तेश्वर बांध और कर्मावत झील में पानी भरने की घोषणा की है। मुक्तेश्वर बांध में पानी भरने के लिए 192 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा, 2012 से 2017 के बीच अपने कार्यकाल में मैंने एक शिकायत नहीं होने दी थी। सभी लोग एक साथ रहते थे। सभी समुदाय एक साथ रहेंगे तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। मतदाताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग विकास का स्वागत कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में वडगाम विधानसभा सीट भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं वडगाम विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी ने कहा, मैं पिछली बार एक आंदोलनकारी के रूप में चुनाव में उतरा था। मुझे चुनाव की राजनीति की जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बार कहा जा सकता है कि मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गया हूं। इस बार सुनियोजित तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वडगाम विधानसभा में 110 गांव हैं, हर गांव में जनमित्र हैं और रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं। मेवानी दावा करते हुए कहते हैं, गुजरात के लोग बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित लोग कांग्रेस को वोट देंगे और जीतेंगे। इसलिए इस बार गुजरात में कांग्रेस को 125 सीटें मिलेंगी। वडगाम के मुस्लिम भाइयों को पता है कि जिग्नेश मेवानी ने मुसलमानों के लिए भी बोला और बिल्किस बानो के लिए भी बोला है। डरो मत, आ देश એ કોઈના બાપનો નથી અને આસામની જેલમાં હતો ત્યારે પણ ડંકાની ચોટ ઉપર આજ બીજાજમાં કહેતો હતો ત્યાં પણ એટલે પ્રોટેક્શન વોલની ગ્રાન્ટ પાર્ટ તો કરીશું, પણ બિલ્કિસ બાનુના મુદ્દે લડવાનું હશે લખી રાખો, જિગ્નેશ મેવાણી જ આવશે અને જિગ્નેશ મેવાણી જ લડશે। मेवानी यह भी दोहराते हैं, वडगाम के हिंदू भाई जानते हैं कि मैंने ऊना पीड़ितों के लिए बात की है। अगर कांग्रेस गुजरात में सरकार में आती है तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, ठेका प्रथा बंद कर स्थायी नौकरी दी जाएगी, 10 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस देंगे। कांग्रेस ने इन योजनाओं को राजस्थान में भी लागू किया है।
वडगाम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दलपत भाटिया ने कहा, वडगाम सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत तय है। इस सीट पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर जोर देगी। इसके अलावा पेयजल का मुद्दा भी है और उस क्षेत्र में कृषि जल का मुद्दा भी। तो हम वर्षों से चल रहे मुद्दों का समाधान करेंगे। उन्होंने ये भी बताया, इस क्षेत्र में जीआईडीसी बनाने का प्रस्ताव कई वर्षों से है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। वडगाम में अनुसूचित जाति समुदायों के लिए एक छात्रावास था जिसे बंद कर दिया गया है। हम केवल अनुसूचित जाति समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि हर समुदाय के लिए छात्रावास और स्कूल बनाएंगे। शिक्षा पर जोर रहेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न तो सुविधाएं हैं और न ही पर्याप्त स्टाफ है। हम स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देंगे। वहीं वडगाम से एआईएमआईएम के उम्मीदवार कल्पेश सुंधिया ने कहा, वडगाम में हर पार्टी एक आयातित उम्मीदवार लाती है, जबकि हमारी पार्टी ने मुझे स्थानीय उम्मीदवार के रूप में मौका दिया है। एक स्थानीय उम्मीदवार स्थानीय लोगों के मुद्दों को अच्छी तरह से समझ सकता है। क्या हर पार्टी को ऐसा लगता है कि वडगाम के लोग इस सीट का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते? दलित एक्टिविस्ट और लेखक चंदू महेरिया के मुताबिक चुनाव जीतना कभी आसान नहीं होता। उन्होंने कहा, सिर्फ जिग्नेश मेवानी ही नहीं, किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए यहां चुनाव जीतना आसान नहीं है। वडगाम विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार मनीलाल वाघेला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। वो कांग्रेस में जीते, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वोट दिया, उन्होंने उन्हें बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर भी नहीं चुना। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे जीतेंगे ही। वडगाम विधानसभा सीट का इतिहास देखें तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार संकेत है कि समीकरण बदलेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीलाल वाघेला ने 2012 में वडगाम में कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। वडगाम क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान है, जिससे उन्हें फायदा हो सकता है। साथ ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दलपत भाई भाटिया दलित समुदाय के साथ खड़े हैं। सामाजिक आयोजनों से लेकर हर मौके पर ये लोकप्रिय भी हैं। इसलिए इस बात की भी संभावनाएं हैं कि दलित समुदाय का वोट आम आदमी पार्टी की ओर जा सकता है। वडगाम विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के वोट महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि वे वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, लिहाजा मुस्लिम वोटों के बंटने की भी आशंका है, जिसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है।